आइसोलेटेड बना के सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन जो बयान आ रहे हैं उस आधार पर तो ये सवाल जन्मता ही है, क्योंकि यहां पर तो ठीक है आप प्रजनन दर कम कर देंगे, लेकिन सवालों का जो जन्म हो रहा है इन बयानों के बाद से, उसे कैसे कम कर पाएंगे? तो ये तो जागरूकता वाली बात है कि जो नेता बयान दे रहे हैं उन्हें पहले जागरूक होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा का बयान हमने आपको बताया, दिखाया भी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नहीं, जनसंख्या पर नियंत्रण तो होना चाहिए, कानून होना चाहिए, तो उन्होंने उस तरफ इशारा किया है। हमें जरा ये बताइए, ये भिन्नता यहां पर नीतीश कुमार की सोच से कैसे अलग हो जाती है, जबकि सुशील कुमार मोदी समर्थन करते हैं? अभी आपने वो बाइट नहीं, उन्होंने अभी आपने वो बाइट चलाया, उन्होंने कहीं से भी ये नहीं कहा कि कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल होना चाहिए। उससे हम लोग भी कहां डिनाई कर रहे हैं। हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल का जो तरीके हैं उसको लेकर के हम लोग कह रहे हैं कि इसे जागरूकता के तहत हम लोग कंट्रोल करें। नहीं, ठीक है, तो मनोज शर्मा जी बता देंगे। मनोज शर्मा जरा हमें ये बताइए, मनोज शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी, मनोज शर्मा जी हमें जरा ये बताइए कि जो बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं, गिरिराज सिंह पहुंचते ही, जैसे ही पटना पहुंचे, उन्होंने इस पर एक बयान दिया और उन्हें ऐसा लगता है कि जो फॉर्मूला यूपी का है वो ऑल द बेस्ट है। तो कैसे ये संभव है? बिहार में नीतीश कुमार कुछ और सोच रहे हैं, हालांकि एक मजबूत आधार के तौर पर इसे बेहतर आप मान सकते हैं। देखिए, इसमें कई एंगल हैं जिसे हम एक साथ साथ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बीजेपी कानून की वकालत करती है, ऐसा क्यों? हाँ जी, बिल्कुल। बीजेपी तो शुरुआत से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपना स्टैंड को क्लियर कर रखा है। और आप देखिएगा बीजेपी शासित प्रदेशों में भी, असम में या उत्तर प्रदेश में ऐसी बातें लाई गई हैं। और ऐसी बातें न केवल लाई गई हैं, बल्कि इस बिल को, ड्राफ्ट बिल को हम लोगों ने पब्लिश कर दिया है कि 19 जुलाई तक जो लोगों को ओपिनियन चाहिए, जो भी सुझाव चाहिए, जो भी इसमें वो अपना निर्देश देना चाहे, तो ये जनमत के लिए प्रसारित है। अब ये जो बीजेपी का स्टैंड है, बीजेपी का स्टैंड एक बिल्कुल क्लियर है कि इस देश में हम अभी काफ़ी पॉपुलेशन की समस्या से गुजर रहे हैं। अभी कोई भी जो संसाधन है इस देश में, जो भी उपलब्ध संसाधन है, वो हमारे जनसंख्या उसकी उपलब्धता को सुगम बनाने में आड़े आ रही है। इसलिए हम इस पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बात करते हैं और ये आगे देश के भविष्य के लिए काफी अधिक जरूरी है। तो बिहार में कैसे संभव हो पाएगा? यहाँ तो फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने, जैसे कि हमारे साथी निखिल मंडल जी ने कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केवल कानून बनाने से ही नहीं, इसमें जागरूकता भी लानी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून के बिल्कुल इस बात का बिल्कुल नहीं वो उन्होंने जिक्र किया है कि कानून निरर्थक है। उन्होंने कहा कि आप जागरूकता भी अति आवश्यक है। और मेरा यह मानना है कि बिहार, हम लोग हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है। हम लोगों के पास में जो यहाँ जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है बिहार पूरे भारतवर्ष में। और जो हमारा मातृत्व दर है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब हम 2005 में मातृत्व दर 4 से ऊपर था, आज हमारा मातृत्व दर 3 के आसपास में आ गया है। तो हम लोगों ने इन 15 सालों में काफी अधिक के प्रजनन दर को कम करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी केवल यही काफी नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि इसमें महिलाओं की शिक्षा पे सुधार देना होगा। महिलाओं को, लेकिन कानून की बात तो नहीं करते मुख्यमंत्री। पेश किया कि 10वीं पास महिलाओं का, हाँ नहीं, लेकिन कानून, हमारी पार्टी कानून की बात करती है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ चार दल के लोग मिलकर यहाँ सरकार चला रहे हैं, तो हम लोग जो भी सहमति बनेगी, आपसी बातचीत से सहमति बनेगी, तब हम उस कानून की तरफ। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहीं कुछ ऐसा नहीं कहा कि भाई हम बैठक करने वाले हैं, इस पर एक राय बनाने के लिए हम एक साथ बैठेंगे। उन्होंने साफ कहा कि जो दूसरे सोचते हैं सोचते रहे, हम अपने ट्रेंड पर काम करेंगे। बिहार एक ट्रेंड सेटर की तरह चलता है। तो बीजेपी यहां पर क्यों भटक रही है? अगर बीजेपी को कानून की तरफ जाना है तो कानून की तरफ जाए। अगर नीतीश कुमार के साथ आना है, इनके फॉर्मूले पे काम करना है, एक साथ तो योगी और नीतीश कुमार, तो दोनों के फॉर्मूला एक नहीं हो सकता। यहां देखिए ग्रास लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर बहुत कुछ काम करना बाकी है। जी देखिए, भाजपा ने गठबंधन सरकार चलाते हुए कई कार्यों को, जो उनके एजेंडा में रही है, हमारे मैनिफेस्टो में रहा है, उसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। लेकिन जब तक हमारे गठबंधन के सभी दलों की आपसी सहमति नहीं बनती है, तब तक हम अपने एजेंडा को थोपना नहीं चाहते हैं। आप देखेंगे धारा 370 पे, ट्रिपल तलाक पे, सीए पे, मतलब ये एजेंडा है, ये एजेंडा है, लेकिन क्यों नहीं? ठीक है ना, तो सरकार से बात कर लें। नीतीश कुमार से जब पूछा जाता है वो क्लियर कर देते हैं कि नहीं भाई, हम तो शिक्षा पर जोर देंगे, कानून की बात है ही नहीं। एक बार फिर से जरा सुनाइए नीतीश कुमार ने क्या कहा था। इसे हम एक मिनट रिपीट कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्या कहा था, एक बार फिर से हम सुनाते हैं। हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। लीजिए, और क्या है इसमें?
मनोज शर्मा जी। जी हाँ, उन्होंने अपना साफ साफ ओपिनियन कहा है, अपना साफ साफ निर्णय नहीं कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा देखिए ये समझदारी की बात है, आम जनता बहुत सरल भाषा समझती है। ये साफ साफ उन्होंने क्लियर कहा है। जी नहीं, नहीं इससे डेविएट मत होइए, उन्होंने क्लियर कहा, जागरूकता कहा है कि का नहीं का, आप फिर से एक बार चलिए, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। ये समझदारी की बात है, फिर से रिपीट कर रहे हैं नीतीश कुमार के बयान को। हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। चलिए, आप क्लियर है मनोज शर्मा जी? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो यही बात को बार बार दोहराना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह हमारा ओपिनियन है और केवल कानून बनाने से ही यह संभव नहीं है। और मैं भी इस बात को बार बार कर रहा हूं कि हमारी बीजेपी का भी ये स्टैंड क्लियर है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में हैं, इसलिए हमने यूपी में इस जनसंख्या नियंत्रण कानून चलिए निखिल मंडल जी के पास एक बार फिर से लौटते हैं। निखिल मंडल जी, इसलिए असम में हम उस ये आपके फॉर्मूले पर काम नहीं होगा। यहां पर जेडीयू का फॉर्मूला उन्होंने तय कर लिया। नीतीश कुमार जो तय करते हैं वो एक ट्रेंड सेटिंग के तौर पर काम आता है। वो दुनिया को बताते हैं कि देखिए बिहार ऐसा कर रहा है, इसके बाद आप उसे फॉलो करते हैं। तो इस बार भी नीतीश कुमार ने जो चीजें सामने देखी हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। अगर महिलाओं की, युवतियों की अगर शिक्षा होगी तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव पड़ेगा। तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? कानून से कुछ और तो कहीं साधने की कोशिश नहीं हो रही है। देखिए, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है अभी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सुशील कुमार मोदी जी ने भी स्पष्ट रूप से तमाम चीजों को जो बिहार राज्य सरकार ने पिछले 16 साल में किए हैं, जिस तरह से महिलाओं को लेकर के साक्षरता अभियान के तहत बहुत सारी चीजों को लेकर के जो प्रतिदिन दर लगातार घटे हैं, उनको उन्होंने भी दर्शाया है। और बीजेपी भी तो यही कह रही है कि जागरूकता होनी चाहिए। हम भी वही कह रहे हैं कि जागरूकता होनी चाहिए। बीजेपी कानून की बात कर रही है, तहत नहीं, वो तो सारी चीज। निखिल मंडल जी, बीजेपी कानून की बात कर रही है। नहीं, हम कानून थोपने की बात नहीं कर रही है। बीजेपी कानून थोपने की बात नहीं कर रही है। ये हमारा राय है, ये हमारा एजेंडा में है, लेकिन हम मुझे आज ही लागू करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। लेकिन निखिल मंडल तो नहीं कह रहे हैं, निखिल मंडल तो जागरूकता की तरफ जा रहे हैं। नहीं तो देखिए विवेक जी, देखिए हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं